बादशाह के शानदार महल में एक गरीब सफाई करने वाला काम कर रहा था। वह जानता था कि उसकी हैसियत बहुत कम है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन काम करते हुए उसकी नजर अचानक महल में चलती हुई मिल्का पर पड़ी। दुनिया जैसे रुक गई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह पहली ही नजर में उसके हुस्न का दीवाना हो गया। लेकिन हकीकत फौरन सामने आई। वह एक गरीब सफाई करने वाला और वह शाही मिल्का। यह नामुमकिन लग रहा था। उसने सिर झुका लिया और वहाँ से दूर हो गया। दिल नहीं मान रहा था। दिन रात एक ही ख्याल उसके जहन में, सिर्फ मालका का चेहरा। इश्क की आग में जलता रहा बेकरार और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मोहब्बत जिस्मानी बीमारी की शक्ल अख्तियार कर गई। न खाना न पीना, सिर्फ मालका की याद। कुछ ही दिनों में वह कमजोर होकर बिस्तर पर आ गया। उसकी वफादार बीवी सब कुछ जानती थी। उसने शौहर की जगह महल में सफाई शुरू कर दी, रोजगार कायम रखने के लिए मोहब्बत और लगन के साथ। कई दिन गुजर गए। जब मिल्का ने उसे नहीं देखा, उसने बीवी से पूछा, वह कहाँ है, क्यों नहीं आता? बीवी घबरा गई, सोचने लगी कि अगर सच बता दिया तो क्या होगा। लेकिन मिल्का ने उसकी घबराहट देखी और प्यार से कहा, डरो मत, सच बताओ। बीवी ने रोते हुए पूरी कहानी बता दी। कैसे उसका पति पहली नजर में मिल्का पर फिदा हुआ और कैसे इश्क की बीमारी ने उसे बिस्तर पर ला दिया। मिल्का ने सोचा, फिर एक हल बताया, अगर मुलाकात चाहते हो तो एक ही रास्ता है, अल्लाह का जिक्र करो। मिल्का ने हिदायत दी, शहर से बाहर किसी रास्ते पर बैठो, सिर्फ अल्लाह का वर्द करो, न किसी से बात करो और न ही कोई तोहफा कबूल करो। बीवी ने यह पैगाम सुनाया तो भंगी की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी लौट आई। वह फौरन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने फकीर का भेष अपनाया, शहर से बाहर एक जगह बैठा और अल्लाह अल्लाह का वर्द शुरू कर दिया। लोग उसके पास आते, खाना या पैसे देते, लेकिन वह न देखता न हाथ लगाता, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मग्न रहता। खबर बादशाह के दरबार तक पहुंची कि शहर के बाहर एक फकीर बैठा है जो लगातार अल्लाह का जिक्र कर रहा है। बादशाह ने वजीर भेजा कि जाकर देखो। वजीर वापस आया और भंगी की तारीफ की। सब हैरान थे कि एक फकीर इतनी इबादत कर रहा था। बादशाह खुद देखने आया, पूरी शान और शौकत के साथ, लेकिन फकीर ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। वह दुनियावी ख्वाहिशों से आजाद हो चुका था। मिल्का ने बादशाह से कहा कि वह इस नेक बंदे की जियारत करना चाहती है। बादशाह ने फौरन इजाजत दे दी। मिल्का खुश हुई कि मंसूबा कामयाब हो गया, लेकिन भंगी के दिल में एक इनकलाब आ गया। जो काम मुलाकात के लिए शुरू किया था, अब हकीकी अल्लाह के जिक्र के लिए था। उसे एहसास हुआ, मैं तो झूठा था, सिर्फ मुलाकात के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, बादशाह भी मेरे आगे झुक रहा है। अगर सिर्फ जबान से जिक्र करने पर यह करामात हुई, तो सच्चे दिल से जिक्र करने वालों पर क्या रहमतें होंगी। जब मालका उसके पास पहुंची, उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। अब मोहब्बत दुनियावी चेहरे की नहीं, अल्लाह के नूर की थी। मलका मतमईन होकर वापस गई। खुश थी कि एक रूह मेरी वजह से अल्लाह की तरफ लौट आया। बेशक अल्लाह का जिक्र अपने आप में सबसे बड़ी नेमत है। ऐ अल्लाह, हमें अपने जिक्र की दौलत अता फरमा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमारी दुनियावी ख्वाहिशों को अपनी रजा की तरफ मोड़ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।